वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा अधिकारी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नाम से। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें से थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर होता है, क्वांटम एक चैप्टर है और काइनेटिक्स भी उनमें से मोस्ट कोरिंग चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम इस क्लास की स्टार्टिंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे कि किसी भी रिएक्शन की बात करते हुए मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन है, ठीक। अब हमारी कोई रिएक्शन जो प्रोसीड होती है तो उसमें तीन चार चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है या नहीं कर रही है कुछ एनर्जी देने के बाद। ये वाली चीज से हम डील करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें हम पढ़ते हैं कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसमें एनर्जी में कितना चेंज आया और एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बट अगर हम बात करें कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, फॉर एन एग्जांपल इफ आई से कि रिएक्शन हो रही है, फिजिबिलिटी है इस रिएक्शन की, बट वो एक दिन में हो रही है, एक साल में हो रही है, 10 साल में हो रही है। इस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक और शानदार टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम डील किस चीज के साथ करते हैं? केमिकल काइनेटिक इटसेल्फ टेल अस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होता है। जब हम किसी रिएक्शन की स्टडी करने बैठते हैं कि ये रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगी या इसकी इतनी कंसंट्रेशन कब तक पहुंचेगी, उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली मान लीजिए आपकी फिर से वही रिएक्शन लेते हैं हम, AABB गिव्स CC प्लस D एंड B। इसमें A और B आपके रिएक्टेंट्स हैं एंड C एंड D आपके दो प्रोडक्ट्स हैं। If I say, अगर हमें पढ़ना है कि ये रिएक्शन कितनी जल्दी खत्म हो रही है या ये रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड कर रही है, या हमें जानना है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कब खत्म होगा, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। पहली, इनिशियल कंसंट्रेशन, कि शुरुआत में हमने कितना अमाउंट लिया था, और मान लीजिए 1 घंटे बाद मेरा कितना अमाउंट बचा। अगर मान लो मैंने शुरू में 1 ग्राम लिया और एंड तक आते आते मैं 0.00001 ग्राम पे बची, मतलब मेरा बहुत सारा रिएक्टेंट मेरे प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, मतलब जो भी मेरी रिएक्शन है वो क्या है, बहुत फास्ट है। गुड। अगर मैंने 1 ग्राम लिया और आधे घंटे बाद में आई तो वो 0.0925 बचा, मतलब पहले की कंपैरिजन में ज्यादा बचा, मतलब सेकंड केस में मेरा रेट जो होगा वो स्लो होगा। इसीलिए हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो रेट हमें अगर किसी भी चीज का, किसी भी रिएक्शन का जानना है तो उसे हम जानने का एक लौता तरीका होता है स्टडी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना चालू करें। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितनी रिएक्शन हुई है, मतलब कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है या कितना प्रोडक्ट बना है किसी भी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन में। अगर मान लो मुझे इसी रिएक्शन को स्टडी करना है और मुझे इसी रिएक्शन का रेट जानना है तो आई कैन से, अभी हम इक्वल्स टू नहीं लगा रहे क्योंकि इक्वल्स टू लगा रहे हैं, बहुत सारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स रखते हैं। लेट्स डील डायरेक्टली, समझने की कोशिश करते हैं। इसी को मैं कह सकती हूं कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट, कितना A का कंसंट्रेशन बचा है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम क्यों? रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी स्टडी करना, ठीक। या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कंसंट्रेशन लेफ्ट बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मान लीजिए मैंने इस रिएक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड की विद इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मैंने ले लिया A0, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया B0, कब? जब टाइम 0 है और ये तब कुछ फॉर्म नहीं हुआ, और टाइम t में मान लीजिए इसकी A0 में से कुछ x अमाउंट कम हुआ है, B0 में से भी कुछ x अमाउंट कम हुआ है और इसका x और x अमाउंट फॉर्म हुआ है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन इज कितनी कंसंट्रेशन बच गई, यानी कि A0 माइनस x, कितनी कंसंट्रेशन B की बच गई यानी कि A0 माइनस x, या फिर मैं ये भी तो कह सकती हूँ कितना प्रोडक्ट बना है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट आपको खत्म हुआ होगा उसी के स्टोइचियोमेट्री अगर हम लगा के चले तो उसी के अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट भी बना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और यही तरीका और यही फॉर्मूला होता है किसी भी रेट को पढ़ने का। यानी कि हम किसी भी रेट को स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन चेंज की बात करते हैं। कंसंट्रेशन चेंज चाहे वो रिएक्टेंट की चाहे वो प्रोडक्ट की चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है। तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन पर यूनिट टाइम। अब किसी भी रेट को लिखने का तरीका just for example rate is concentration of A with respect to time। अभी हम साइन की बात करते हैं। concentration of B change with respect to time और concentration of C change with respect to time and same one concentration of D change with respect to time। बट यहाँ पे एक सिनेरियो है, A एंड B आप जानते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, सी एंड डी जो है वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए की कंसंट्रेशन अगर मैं चेंज निकालूंगी तो वो नेगेटिव आएगा क्योंकि अगर ए नॉट इनिशियल है ए टी फाइनल है तो ए नॉट तो बड़ा ही होगा ए टी से, तो कायदे से मेरा डी नेगेटिव आना चाहिए। डी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो इसीलिए अब रेट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट इज व्हाई टू मेक द रेट पॉजिटिव। और ये बताने के लिए जस्ट कहने की बात है, बता भी देते हैं कि देखो रिएक्टेंट जो है वो हमारा खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई वी पुट नेगेटिव ओवर हियर। एंड क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसलिए वी पुट पॉजिटिव यहाँ पे, और डी के रिस्पेक्ट में हमारा जितना भी आएगा उसे भी हम पॉजिटिव करेंगे। यानी कि यहाँ से सिर्फ हमें एक मेन चीज पता चल गई कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली डिटरमिन होती है कितना प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म हो गया है या कितना रिएक्टेंट हम लोगों का चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में, उसके बेसिस पे। इसी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, सिंपली रेट लॉ